हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में सीखेंगे हम नया चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में आप कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे, कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। इसी में आपका एलसीएम आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसी में आपका एचसीएफ भी आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन करने में हमारा समय वेस्ट ना हो, हमारा टाइम खराब ना हो, अननेसेसरी हमारा समय ना जाए, इसलिए हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और कैलकुलेशन को फास्ट करने के कुछ तरीके सीखने पड़ेंगे। उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। हमको ये पता लगाना है डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखकर कि कोई नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें यही सीखना होता है कि किसी नंबर के बारे में ये पता लगाना होता है कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें फैक्टर्स निकालने में करना पड़ेगा। तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होने चाहिए, और इन डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद करने के बाद आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। तो मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट को शुरू करता हूं। डिविजिबिलिटी के बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी से। तो मैं सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा 2 की। हमको ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। हमको ये कैसे पता लगता है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से शुरू करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तो 2 को स्टार्ट करता हूं, 2 से देखता हूं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो ये पता करना है कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि नंबर का जो वंस प्लेस है, उस वंस प्लेस को आपको चेक करना है। इसको आप चेक करेंगे वंस प्लेस, ठीक है। आप वंस प्लेस को देखेंगे कि वंस प्लेस पर अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर अगर नंबर के वंस प्लेस पर आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? अगर नंबर के वंस प्लेस पर, वंस प्लेस को चेक करना है, सिर्फ वंस प्लेस पर इन नंबर्स में से कोई नंबर आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं नंबर लेता हूं। मैंने ये नंबर लिया 40732। आप देख रहे हैं इसके वंस प्लेस पर ये 2 आ रहा है। वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? दूसरा नंबर, मैंने लिया 90748। आप वंस प्लेस को चेक करेंगे 8 है। वंस प्लेस को देखकर आप बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तीसरा एक और एग्जांपल, 73494, ये नंबर है हमारे पास। आप वंस प्लेस को चेक करेंगे, वंस प्लेस पर 4 आ रहा है, तो आप 4 को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है।
एक और नंबर लिया मैंने 80340, वंस प्लेस पर 0 आ रहा है। आप इस 0 को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर लिया मैंने 91746, वंस प्लेस पर 6 आ रहा है। आप इस 6 को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आप केवल वंस प्लेस को आप चेक करेंगे और आप ये देखकर बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। नाइन 90345, वंस प्लेस को आप चेक करेंगे, वंस प्लेस पर आ रहा है 5 देखकर आप बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सेवन 0673, ये नंबर है हमारे पास, वंस प्लेस पर 3 आ रहा है। आप इस 3 को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इस तरीके से चेक करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। आपको 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करना है और डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करके बिना डिवाइड करे आपको पता लगना चाहिए कि ये नंबर डिवाइड 2 से होगा या नहीं होगा। इसका इस्तेमाल फैक्टर्स में करेंगे, वहां पर डायरेक्ट हमें ये पता लगना चाहिए। हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद ये अपने आप पता लगना चाहिए। ठीक है, तो अगला नंबर मैं लेता हूं। अब अगला नंबर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। अब हम ये पता लगाएंगे कि कोई नंबर 3 से कब डिविजिबल होता है। ठीक है, तो देखिए 3 से डिविजिबल होने के लिए हमको ये चेक करना होगा कि नंबर कंप्लीटली 3 से अगर डिविजिबल है तो उसके सारे जो डिजिट्स हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उन सारे डिजिट्स को हमको ऐड करके देखना पड़ेगा। सारे डिजिट्स को हम ऐड करेंगे और जो ऐड करके हमारे पास सम आएगा, वो अगर सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। मेरी बात समझिए आप, मैंने क्या बताया कि अगर हमको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर्स के जो डिजिट्स हैं पहले उन सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे और उस सम को देखेंगे कि वो सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर सम 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको नंबर के डिजिट्स का सम करके देखना है। एग्जांपल लेता हूं मैं। ये नंबर मैंने लिया, इस नंबर में ये 9 और 0 को ऐड किया, 9 आया। फिर 9 में 4 ऐड किया, 13 आया। 13 में 3 ऐड किया, 16 आया। और 16 में 2 ऐड किया, 18 आया। तो ये सारे डिजिट्स को जब मैंने सम किया, ठीक कैसे, देखिए 9 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18। तो जो सम आया वो 18 आया। 18 आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल है। 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ये नंबर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल है नंबर या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, उन सारे डिजिट्स को ऐड करना है। उस नंबर के सारे डिजिट्स को ऐड करना है, सम निकालना है। और सम निकालने के बाद ये चेक कर लेना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 3 से डिविजिबल है
तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये नंबर है 61341। इसको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 + 3 + 4 + 1। 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। सम आया 15। अब ये 15 3 से डिविजिबल है। तो जब ये 15 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो बस इतना चेक करना है। इतना चेक करने के बाद आप बता सकते हैं कि नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप समझ गए होंगे 3 से डिविजिबिलिटी। तो हमने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी सीख ली। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नंबर्स को चेक करके देखते हैं कि नंबर्स ये डिविजिबिलिटी चेक कैसे होती है नंबर से। तो हमने नंबर लिया 40374। हम इसको पहले चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ये 2 से डिविजिबल है, 4 आ रहा है लास्ट में, तो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो ऐड करके देखेंगे, सम निकालेंगे। 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, और 18 आप जानते हैं कि 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब इस नंबर को चेक करते हैं। 1 प्लेस पर 8 है तो डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो गया। अब चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल है। तो इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे। 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 2 19, और 19 + 8 27। तो 27 3 से डिविजिबल है। 27 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हुआ और 3 से भी डिविजिबल हुआ, तो ये दोनों से डिविजिबल है। अब इसको चेक करते हैं। 51761, 1 प्लेस पर क्या आ रहा है 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 प्लेस पर 1 आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक पता चल गया हमें। अब हम चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल है। तो इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 6 19, 19 + 1 20, 20 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर ना 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है। ना 2 से डिविजिबल है और ना 3 से डिविजिबल है। किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। 1 प्लेस पर क्या आ रहा है 3, 2 से डिविजिबल नहीं है। चेक करने पर, देखने पर पता चल रहा है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। तो सम निकालते हैं इसके डिजिट्स का। 9 + 6 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं और नंबर्स को बिना डिवाइड किए हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है और किस नंबर से डिविजिबल नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, आज डिविजिबिलिटी में आगे बढ़ाते हुए और कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी सीखेंगे। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो आज अब हम सीखेंगे इस लेक्चर में 4 की डिविजिबिलिटी। अब हम चेक करेंगे कि नंबर को कैसे चेक किया जाए कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। शुरू करते हैं। देखिए
हमको ये पता लगाने के लिए कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मींस 1s प्लेस और 10s प्लेस को चेक करना है। अगर 1s प्लेस और 10s प्लेस के जो नंबर्स हैं वो 4 से डिविजिबल है, वो नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक बात, क्या मैंने बात बताई आपको कि नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ 1s प्लेस और 10s प्लेस को चेक करना है। आप 1s प्लेस और 10s प्लेस पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बड़ा आसान तरीका है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। एक बात, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि लास्ट के 1s प्लेस और 10s प्लेस पर 0 मींस लास्ट डिजिट्स डबल 0 हो तो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको और समझ आ जाए। देखिए, ये नंबर मैंने लिया और इस नंबर में लास्ट में डबल 0 आ रहा है, लास्ट में डबल 0 आ रहा है। तो डबल 0 जो आ रहा है इसको आप देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 1s प्लेस और 10s प्लेस पर डबल 0 आ रहा है। इसको देखकर आप कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर लेता हूं, ठीक है, मैंने एक और नंबर लिखा 90132। हम देखेंगे इसके 1s प्लेस को और 10s प्लेस को। 1s प्लेस और 10s प्लेस ये लिखा हुआ 32, लास्ट में लिखा हुआ 32, तो ये 32 4 से डिविजिबल है। तो जब ये 32 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो हमको सिर्फ इतना चेक करना है, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेता हूं, एट 17440, ये मैंने नंबर लिखा 81740। तो ये 1s प्लेस और 10s प्लेस पर ये जो नंबर लिखा हुआ ये लिखा हुआ 40, और ये 40 4 से डिविजिबल है। तो जब ये 44 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो आपको पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप केवल 1s प्लेस और 10s प्लेस पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको चेक करके बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। मैं और एक और नंबर लेता हूं 30164, 30164। अब देखिए 1s प्लेस और 10s प्लेस पर ये लिखा हुआ 64, ये 64 भी 4 से डिविजिबल है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 24 जो आएगा वो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम्स, 4 से 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 64। तो इट मींस जब ये 64 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। मैं और एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और नंबर मैंने लिखा 81753। अब हम चेक करेंगे इसके 1s प्लेस और 10s प्लेस पर ये लिखा हुआ 53। 53 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और नंबर लेता हूं
5348 पर वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर ये 81 लिखा हुआ है। 81 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप वंस प्लेस और टेंस प्लेस पर जो नंबर लिखे हैं उनको देखें कि क्या वो नंबर 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यही है 4 की डिविजिबिलिटी। एक और डिविजिबिलिटी लेते हैं, एक और नंबर को चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अब हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वंस प्लेस को चेक करना है। आपको क्या चेक करना है? वंस प्लेस। वंस प्लेस पर अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, वंस प्लेस पर अगर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हमारे पास ये नंबर है 30710। वंस प्लेस पर क्या आ रहा है? 0। तो 0 को देखकर हम कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे इस नंबर को, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एक और, 72435 वंस प्लेस पर 5 है। मैंने बताया था या तो 0 आए वंस प्लेस पर या 5 आए। अगर ये दो नंबर आ रहे हैं वंस प्लेस पर तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर आप डिवाइड करेंगे इसको 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तीसरा एक और क्वेश्चन, एक और नंबर लेते हैं, 81713। वंस प्लेस पर 3 है, तो वंस प्लेस पर ना तो 0 है और ना 5 है। इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे ये नंबर 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। एक और लेता हूं मैं, 90378। वंस प्लेस पर 8 है, इट मीन्स वंस प्लेस पर ना तो 0 है ना 5 है, तो ये नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी सीख गए 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। एक बार मैं फिर पूरा रिपीट करता हूं। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर्स के डिजिट्स का सम निकालते हैं। अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स जो होते हैं वंस प्लेस और टेंथ प्लेस के डिजिट्स, उन लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए वंस प्लेस पर 0 या 5 होना चाहिए। तो इतनी बातें अब हमको याद रखनी है और इन्हीं बातों के आधार पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं और उन नंबर्स को चेक करेंगे हम कि ये नंबर्स हम बिगर डिवाइड करे पता लगा पाते हैं कि ये किससे डिवाइड होंगे या किससे डिवाइड नहीं होंगे। तो मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने ये 4 नंबर्स लिखे हुए हैं और हम इन नंबर्स को चेक करेंगे कि ये नंबर्स किससे डिविजिबल हैं और किससे डिविजिबल नहीं। तो मैं पहला नंबर लेता हूँ 8175।
हम पहले 2 से चेक करेंगे क्या 2 से डिविजिबल है। तो मैंने बताया आपको वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस पर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो मैं इसके डिजिट्स को ऐड करता हूं। 8 + 1 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 1 22, 22 मीन्स 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 4 से चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स 51, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अब मैं 5 से चेक करता हूं क्या ये 5 से डिविजिबल है। तो लास्ट में ना 0 है ना 5 है, 1 है, इट मीन्स ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर जो लिखा हुआ है 81751 ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है। अभी तक हमने इतनी ही डिविजिबिलिटी सीखी है, तो हम इतने ही को चेक करेंगे। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 90405। ठीक, 1s प्लेस पर 5 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है। 1s प्लेस पर 5 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे, तो ऐड करते हैं इनके डिजिट्स को। 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 मीन्स 3 से डिविजिबल है, तो ये सम 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट में 0 और 5 है, 0 5, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 0 5 4 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से चेक करते हैं। 1s प्लेस पर 5 है, इट मीन्स 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से और 5 से डिविजिबल है। अब तीसरा लेते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास 76132। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 1s प्लेस पर 2 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करते हैं। ऐड करता हूं इनके डिजिट्स को। 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 3 17, 17 + 2 19, 19 मीन्स 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 से चेक करते हैं, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स 32 हैं, ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, तो ये 4 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ये 1s प्लेस पर 2 है, तो ना 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर है 50850। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट में 0 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 है 1s प्लेस पर, इसलिए 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं। ऐड करते हैं इनके डिजिट्स को। 5 + 8 13, 13 + 5 18, 18 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 4 से चेक करते हैं, तो ये लास्ट के 2 डिजिट्स ये है 50, 50 हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं क्या 5 से डिविजिबल है, तो 1s प्लेस पर 0 आ रहा है, इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर
5 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से हम नंबर्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम डिविजिबिलिटी जानते हैं, डिविजिबिलिटी हमको याद है, तो हम किसी भी नंबर को बिना डिवाइड करे ये बता सकते हैं कि वो नंबर किससे डिवाइड होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा।